मियांवाली के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां सैयद निसार अली शाह फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच गैलेक्सी ग्राउंड में खेला गया, जिसमें पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर नादिया अजीज और एमपीए डॉक्टर लियाकत अली खान ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गैलेक्सी ग्राउंड सैटेलाइट टाउन सरगोदा में, जहाँ पहला निसार शाह मेमोरियल फ्लड लाइट टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा है। और आज हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट जो आए हैं उनमें डॉक्टर नादिया अजीज़ साहिबा मौजूद हैं, जो हर दिल अजीज़ शख्सियत भी हैं, खेलों की सरपरस्ती भी करती हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रही हैं। यहाँ पे गैलेक्सी ग्राउंड में हमेशा यहाँ पे जब भी मैचेस होते हैं यहाँ पे हमेशा रौनक देखने को मिलती है, और ये बड़ा खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड हमारा ग्राउंड है। और यहाँ पे आज फुटबॉल का जो है वो फाइनल मैच होने जा रहा है, और सारे खिलाड़ियों में तो जोशो खरोश है ही। तमाशाई जो हैं ये भी बहुत इस वक्त चार्ज्ड हैं, और मैं समझती हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि माशरे में मुस्बत जो खेलों का तरफ रुझान जो है वो बढ़ता रहे। और आज इस सारी एफर्ट के लिए मैं सनाउल्लाह को और उसकी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो हमेशा यहाँ पे इस जो ग्राउंड की रौनक में इजाफा करते हैं। तो आप क्या नहीं समझती कि यहाँ पे अगर हमें खेलों के ग्राउंड को आबाद करना है, हमें नौजवान को मनफी रुझानात से बचाना है, तो उसके लिए सरकारी और बड़े लोगों की सरपरस्ती इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, हमेशा सरपरस्ती होती है और सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो खिलाड़ियों की सरपरस्ती कर रही होती हैं। और मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाती है जिसमें नया टैलेंट जो है वो सामने आता है। लेकिन इस ग्राउंड की स्पेशल खासियत ये है कि इस ग्राउंड को जो मेंटेन कर रहे हैं वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। यहाँ पे जो हमारी एक अपनी जो है डी ब्लॉक सैटेलाइट टाउन की कमेटी है जो इसको मेंटेन कर रही है। तो ये भी एक हेल्दी एक्टिविटी है कि सिविल सोसाइटी अपनी जो माशरे की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशंस जो है वो जारी रखे हुए। तो मैं समझती हूँ कि ये खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं ये जारी रहनी चाहिए। तो क्या आप नहीं समझते कि हमें इस तरह के बहुत से ग्राउंड्स की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं और मुख्तलिफ ग्राउंड्स के लिए, और जिसके ऊपर काम जारी है। और मैं समझती हूँ कि हर गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो नौजवानों को मोटिवेट करना होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी इसी तरह से जोशो खरोश से हिस्सा लें, और हुकूमत उनकी सरपरस्ती करती है। जी, गैलेक्सी ग्राउंड में फाइनल का मैच जारी है, मेहमान आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सरगोदा की सियासी और कदावर शख्सियत डॉक्टर लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मुझे ये इवेंट देख के बहुत खुशी हुई कि जितने अच्छे आपने प्लेयर्स यहाँ पे बुलाए हुए हैं और जितनी अच्छी गेम हो रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा इवेंट किया है। और ख़ास तौर पे राना ज़ीशान साहब को, यावर ख़ान साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे शहर में इस तरह के इवेंट्स चलते रहें ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहें। और बीइंग डॉक्टर भी मैं ये समझता हूँ कि भाई इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत सारी बुराइयों से हम लोगों को बचाती हैं। और इस तरह मतलब अगर हमारे बच्चे जो हैं वो गेम्स पे लगेंगे या अच्छे प्लेयर्स बनेंगे, और फिर एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे प्लेयर्स बन के मुल्की लेवल पे भी अपना नाम रोशन करेंगे और दुनिया में भी अपना नाम रोशन करेंगे। मैं इसके साथ ही आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि इस तरह के ग्राउंड ज़ोर होने चाहिए, गवर्नमेंट को और मुखय्यर हजरात को इस तरह के क्लब्स की, इस तरह के खिलाड़ियों की सरपरस्ती करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ आपके इस भाई को हासिल है कि जब मैं तहसील नाज़म था तो इस ग्राउंड की बाउंड्री वॉल मैंने ही की थी, और इस ग्राउंड को स्टार्ट ही मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और मैं बाकी बातें तो बाद में करूँगा। मतलब मेरी तहसील नाज़मी के दौर में ईदगाह पार्क बना, रहमतुल लिल आलमीन पार्क बना, ये गैलेक्सी ग्राउंड वाला बना, और 3-4 इसी तरह पार्क मैंने बनाए थे। और मतलब सीधी सी बात है, आजकल हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है, और जब भी हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत प्रमोट करेंगे। और हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने तो मतलब ये जो है गेम्स की एक्टिविटीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ मौजूद हैं आमिर नदीम, आप एसडीओ हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के। आपसे जानते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं तो खिलाड़ियों का जोश और जज्बा बढ़ गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फुटबॉल कमेटी का जिन्होंने मुझे मौका दिया। दूसरा ये है कि मैं एसडीओ हूँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। इत्तेफाक ये है कि ये ग्राउंड भी मैंने ही बनवाया था और अल्लाह के फजल से जैसे भी उस वक्त कमेटी थी उसमें इफ्तिखार शाह साहब थे, कासम शाह साहब और ये सारे दोस्त शामिल थे। तो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने ये ग्राउंड बनाया। हालांकि कुछ चीज़ें एस्टीमेट में नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद प्लेयर रहा हूँ हॉकी का और बड़ी देर मैंने हॉकी खेली है, ग्राउंडों से प्यार है, इश्क है। तो आप नहीं समझते कि बतौर खिलाड़ी ये ग्राउंड इस काबिल नहीं है, इसको मज़ीद मेंटेनेंस की ज़रूरत है? देखें, ये तो पूरे मुल्क का हाल है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इत्तेफाक से कुछ जहन इस तरफ है कि हमने देना कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट से लेना है। पूरी आवाम का मिजाज है। तो अगर ये सारा मोहल्ला, सारे प्लेयर, हम सब लोग मिल के, ये ग्राउंड क्या चीज़ है, कोई मसला नहीं है। ये सारा अगर हम लोग पार्टिसिपेट करें तो ग्राउंड भी ठीक हो सकता है। हमने एक्चुअली हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ दी है, खुद हम कुछ नहीं करना चाहते। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मैं हाज़िर हूँ, मेरी ज़ात हाज़िर है इनके लिए कि इन्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आएँ, जो मुझसे ताउन हो सकेगा गेम्स के लिए मैं ज़रूर करूँगा। और बड़ी खुशी हुई इस इवेंट की और इंशाअल्लाह ताला हम आते रहेंगे। अगर हमारे दोस्त हमें बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि साहिब सरवत लोगों को आगे आना होगा और इन खिलाड़ियों की मदद करना होगी। इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड से काउंसलर हैं ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस टूर्नामेंट के कमेटी जो है, ज़िशान साहब हैं, नवीद ख़ान है, कामरान भाई हैं, यावर ख़ान है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरगोदा की हिस्ट्री में मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, फ़ुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट खेली मैंने, लेकिन मैंने सरगोदा की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतना बड़ा टूर्नामेंट जो इन्होंने इनेकाद किया, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और अब बात आ जाती है कि ग्राउंड के हवाले से आज माशाल्लाह देखे कितने तमाशाई यहाँ पर पुरजोश है, एक्साइटिंग है। रात के 12 बजे ये लोग यहाँ पर अपने घरों से निकल करके बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान से जो प्लेयर यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम में जब हमारे प्लेयरों ने गोल्ड मेडल जीते, तो जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू सुन रहा था तो वो लोग अपनी मदद आपके तहत वो जाकर वो इंग्लैंड गए और वहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये बात नहीं है, इस मुल्क में टैलेंट है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, सियासत से बालातर होकर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे प्लेयरों की सरपरस्ती नहीं की जाती। जी, जहाँ पे लोग खिलाड़ियों के खेल को देखकर महसूस हो रहे हैं, वहीं कमेंट्री बॉक्स की बेहतरीन कमेंट्री पर लोग दाद दिए बगैर नहीं रह रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकिब मुनीर, जो एडवोकेट भी हैं और शायद फुटबॉल प्लेयर भी होंगे, क्योंकि इनकी कमेंट्री में वो हिंट्स, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो बारीकियाँ नज़र आ रही हैं जो फुटबॉल का हुस्न है। उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप हमारे इस मैच को कवरेज करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। उसके अलावा मैं सैयद बाकिर हुसैन शाह, सैयद आबिद हुसैन काज़मी एडवोकेट साहब और उनके अलावा जितने भी इस ग्राउंड को, इस टूर्नामेंट को इनेकाद किया जिन्होंने, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो नज़र आता हुआ गैलेक्सी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मुकाम पर कि ये इतना बहुत बड़ा मेला, जो कि कुछ कहते हैं कि ये फ़र्स्ट है और सेकंड है, लेकिन अगर हमारे इस पम्फलेट और इसके मुताबिक देखा जाए तो ये पहला मेला है जो सरगोदा की तारीख़ में हुआ है, गैलेक्सी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो है नवीद ख़ान। बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और मैंने इस मैच को देखा और उन्होंने मुझे कलमदान दिया कि आपने माइक पकड़ना है। तो मैं वैसे प्लेयर भी हूँ, कोच फुटबॉल शाहीन FC फुटबॉल क्लब का कोच भी हूँ, तो इस वजह से मैंने इस कलमदान को संभाला। जी, गैलेक्सी ग्राउंड में शायकीन का बहुत रश है और जहाँ पे आम शायकीन आ रहे हैं वहाँ फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं। जैसे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक लतीफ़ अवान। मलिक लतीफ़ अवान MCB के स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं और इन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी अपनी स्पोर्ट्स को दी है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बड़े अरसे बाद हमारे ज़िला सरगोदा में एक अजीम शान फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। सैयद निसार शाह साहब स्पोर्ट्समैन थे, उनके जो बेटे हैं नासिर शाह साहब और आबिद काज़मी साहब और बाकी भाई भी इसी ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं। हमने उनके नाम का ये टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा ज़िले से और पंजाब से और पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर आबिद हुसैन शाह काज़मी एडवोकेट टूर्नामेंट में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर लीगल एडवाइजर अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि आज फाइनल है और फाइनल में हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सरगोदा लगा दो जोर मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है तैयार है, ललकार के बोलो तुम। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए, धड़के जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। ये वो सूरज है जो एक बार निकलता है, जब सब रंग मिल जाए एक रंग निकलता है। कभी होश उड़ाए कभी जोश उगलता है, हर पल एक नया मोड़ अंदाज बदलता है। गर्मी च सड़ पावे सर्दी च घर पावे, चाह पानी पी पावे दूध पत्ती भर पावे, लाए तू दौड़ पावे मेरे लो कख ना तू कर, मेरी बात सुने सर उतार के तू हैंड फ्री, मैदान में तू आ पावे बन जा तू रेफरी, रहन दे तू सारियां फिर गल्ला एडा रहंदा नहीं तू जैफरी। बाद में हलचल करना तू गड़बड़ गेंद जरा फेंक नी मैं शॉट अगो मारा जिवें साहिब हैसियत निंजा टर्टल। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।